बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ है। पास्ट इंडेफिनिट को सिंपल पास्ट भी कहा जाता है। तो इसके मल्टीपल यूजेस पे हम बात करेंगे कि किन किन सिचुएशंस में हम इनको यूज़ कर सकते हैं। सिंपल पास्ट चूँकि इसको कहा जाता है, एक दूसरा नाम है, ये उस सिचुएशन में यूज़ किया जाता है जब हम पास्ट की किसी एक्शन की बात कर रहे हो। जैसे आप ये कहते हैं कि द शिप डिपार्टेड यस्टरडे। अब डिपार्टेड यस्टरडे, ये कल रवाना हुआ है शिप, चूँकि माजी का हिस्सा हो गया तो इसलिए आप वहाँ पर ये यूज़ करते हैं। ये याद रखिएगा कि इस सिचुएशन में हम एडवर्ब्स ऑफ टाइम यूज़ करते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम वो वर्ड्स होते हैं जो कि किसी वक्त के बारे में हमें बता रहे होते हैं। तो दो बातें ध्यान में रखिएगा, एक है टाइम और एक है प्लेस। अगर आपने पास्ट की बात करनी है और उसमें टाइम मेंशन करना है या प्लेस मेंशन करनी है, और अगर मेंशन नहीं की लेकिन कॉन्टेक्स्ट से समझ में आ रही है, तो तमाम सिचुएशंस में हम पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करेंगे, यानी सिंपल पास्ट यूज़ करेंगे। इसी तरह एक और एग्जांपल है, आई गॉट दिस लेटर अ वीक अलोंग। देखिए टाइम मेंशन किया इसने, शिप डिपार्टेड यस्टरडे, टाइम मेंशन कर दिया उसने। इसी तरह यहाँ पर भी टाइम मेंशन कर रहा है, पास्ट के किसी एक्शन की बात जिसमें टाइम भी मेंशन कर रहे हो और आप, और एम्फेसिस टाइम पर हो, टाइम या प्लेस पर, सही, उस सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं। एक और जो सिचुएशन है वो ये कि कभी कभी हम टाइम मेंशन नहीं करते या प्लेस मेंशन नहीं करते, लेकिन वो कॉन्टेक्चुअली हमें समझ में आ रहा होता है। कॉन्टेक्चुअली का मतलब ये कि कॉन्टेक्स्ट से समझ में आएगा, बात का पैराया बता रहा होगा कि हाँ इस सिचुएशन में वक्त या जगह का जिक्र नहीं किया गया, टाइम या प्लेस का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन कॉन्टेक्स्ट से समझ में आ रहा है, बात जिस पैराए में चल रही है उससे पता चल रहा है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ टाइम प्लेस मेंशन है कि मैंने पाकिस्तान में फ्रेंच सीखी, सही, बात पास्ट की हो रही है। टाइम फ्रेम सजेस्टेड हो भी सकता है वर्ड्स में, कभी नहीं भी हो सकता। अब यहाँ पर टाइम मेंशन नहीं था, लेकिन ज़ाहिर है मतलब ये समझ में आ रहा है कि बहुत पहले सीखी होगी। आई डिडंट स्लीप वेल, मैं सही तरह नहीं सो सका। तो कॉन्टेक्स्ट बता रहा है कि लास्ट नाइट, यानी कल रात की ये बात कर रहा है, सही है। टाइम कभी लफ्ज़ों में बता देते हम, कभी लफ्ज़ों में नहीं बताते, लेकिन वैसे ही समझ लिया जाता है उसको। इसी तरह यहाँ पर ये बात की जा रही है कि ब्रिटेन डिफीटेड नेपोलियन एट दिस प्लेस। एट दिस प्लेस या हियर देयर, इस तरह करके भी अगर बात की जाती तो बात क्लियर होती कि ब्रिटेन ने नेपोलियन को इस जगह पर शिकस्त दी थी, सही है। दो सिचुएशंस हो गई, मैं दोबारा बता रहा हूँ, टाइम या प्लेस पर एम्फेसिस करना हो, उस पर जोर देना हो, उसे हाईलाइट करना हो तो पास्ट इंडेफिनिट यूज़ किया जाता है। इसी तरह इसकी जो थर्ड सिचुएशन है जहाँ पर हम इसको कॉमनली यूज़ करते हैं वो हमारी पास्ट हैबिट्स हैं। जब हम अपनी पास्ट हैबिट्स या किसी की भी एक ऐसा काम जो पास्ट में रिपीटेडली होता रहा है उसके हवाले से बात कर रहे हैं तो हम पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, वो वहाँ जाया करता था, ज़ाहिर एक दिन तो नहीं गया ना, बार बार ऐसा करता था। ऐसे ही ये देखो यहाँ पर एग्जाम्पल है कि ही डिवोटेड न्यूमरस आवर्स ईच डे टू स्टडिंग। मतलब ये कि वो अपने आवर्स, बहुत से घंटे, कई घंटे हर दिन के स्टडी को डिवोट कर दिया करता था, मतलब कई घंटे स्टडी किया करता था। रिपीटेड एक्शन है, पास हैबिट है, उसकी बात हो रही है। ही कंसिस्टेंटली हैड एन अम्ब्रेला विथ हर, वो मुसलसल अपने साथ एक अम्ब्रेला रखती थी। कंसिस्टेंट हैबिट की बात हो रही है, बार बार रिपीट होने वाले एक्शन की बात हो रही है, एक दिन का वाक़या नहीं है, वो करती ही थी ऐसा। सो ये वो सिचुएशंस थी जिसमें हम पास्ट इंडेफिनिट को यानी सिंपल पास्ट को यूज़ करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कमेंट करके हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा।